नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन रेलवे में। जैसा कि आपको याद होगा कि आरआरसी ग्रुप डी 2019 की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है और उसका जो सब कुछ रिजल्ट आने के बाद जो पोस्टिंग होती है वो पोस्टिंग की अधिकांश प्रक्रिया जो है कंप्लीट हो चुकी है। उसी के अंतर्गत मैं गणेश प्रजापति पॉइंट्समैन हमारी भी पोस्टिंग हो चुकी है। ट्रेनिंग के बाद बहुत सी पोस्ट ऐसी थी जिनकी बिना ट्रेनिंग के वो मतलब कुछ दिन की ट्रेनिंग के बाद पोस्टिंग हो गई और बहुत सी कुछ पोस्टें थी जिनकी कि 1 महीने ऐसा कुछ पोस्टिंग ट्रेनिंग के बाद जो है पोस्टिंग हुई है। दोस्तों स्टेशन मिलने के बाद हमारी पोस्टिंग में बहुत सी समस्याएं आई, बहुत सी दिक्कत आई है दोस्तों। तो दिक्कत वैसे दिक्कत जो एग्ज़ाम से लेकर जो अपने जो एग्ज़ाम दिया, फॉर्म भरा, उस वहाँ से लेकर अपना डीवी मेडिकल सब कुछ हुआ, वहाँ तक जो दिक्कत समस्या है उसके सामने ये समस्या कुछ भी नहीं है। और दोस्तों जब ज़िंदगी में नई शुरुआत करते हैं तो समस्या का आना वाजिब है दोस्तों। इन समस्याओं से लड़कर हम अपन को आगे बढ़ना है। तो हमारे जो है पोस्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और कार्यभार ग्रहण करने के साथ हमारी जो समस्या है, तो मेरा एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर कर रहा हूँ कि आप जो आगे पोस्टिंग कर रहे हो या जो ज्वाइनिंग कर रहे हो तो आपको कोई समस्या ना हो पाए, इसके लिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। जैसा कि अपन को स्टेशन देने के बाद स्टेशन पर रिपोर्ट करने के साथ ही अपने जो मेन समस्या होती है रहने और खाने की समस्या होती है, तो वो दोस्तों अपन को खुद को थोड़े दिन के लिए खुद को मैनेज करना होता है। बाद में यदि कुछ क्वार्टर खाली होती है तो अपन वहाँ पर क्वार्टर लोड करा के और रहने खाने की स्वयं की व्यवस्था कर सकते हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो जेडाट है, ऐसे अपने जो सीनियरिटी डिसाइड होती है। अगर मान लो किसी की बिना ट्रेनिंग हुई है डायरेक्ट गया है तो जो आरआरसी वाली सीनियरिटी होती है वो उसका रोल वहाँ पर डिसाइड करती है, वरना जो जेडाट वाली ट्रेनिंग वाली सीनियरिटी है वो अपना रोल डिसाइड करती है। तो जो वहाँ पर जो मोस्ट सीनियर होता है उस सीनियर को जो स्टेशन सेक्शन का काम है उसे ज़्यादातर दिया जाता है। हमारे यहाँ पर जो हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में जो उससे जो थोड़ा जूनियर होता है उसको जो है जो हमारे पास में जो लाइन क्रॉसिंग गेट है तो उस लाइन क्रॉसिंग गेट का कार्यभार उसको दिया गया। उसके बाद में जो मोस्ट जो जूनियर है उस जूनियर को जो है आरजी बोलते हैं, रेस्ट गिविंग वाला, जो छुट्टियाँ देने में जो काम करता है, उसके लिए उसको नियुक्त किया है। तो ये वो सीन है जो कि हमारे साथ हुआ है कि जो सीनियरिटी किस तरह से डिसाइड की गई थी और उसी तरीके से हमको जो कार्यभार सौंपा गया है। और कार्यभार सौंपने के साथ दोस्तों जो अपन को जिन नियम बताए गए उस सभी का अपन को पालन करते हुए ईमानदारी से ड्यूटी करनी होती है, क्योंकि अपन के द्वारा बरती गई छोटी सी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अब दोस्तों कुछ के मन में डाउट होता है कि ड्रेस या जूते जो यूनिफॉर्म है उसके लिए क्या है। दोस्तों यूनिफॉर्म है, जिनके लिए यूनिफॉर्म डिसाइड कर रखी है उनसे पहले ही बोल देना चाहता हूँ कि स्टेशन पर ज्वाइन करने से पहले आप आपकी जो यूनिफॉर्म है वो कंप्लीट करके रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद आपको यूनिफॉर्म में काम करने के लिए जो है प्रेशर किया जाएगा। क्योंकि यूनिफॉर्म ही है जो कि स्टाफ की पहचान होती है, तो वो कंपलसरी है, इसलिए उसको पहले से तैयार करके रखिएगा, सिलवा के रखिएगा। और जूते हैं तो जूते आप स्टार्टिंग में कोई से भी पहन सकते हो, बाद में जो है वो स्टेशन पर आपके जो जूते के जो नाम वो नाप लिया जाएगा और नाप लेने के बाद में जूते आपको रेलवे के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी वैसे तो स्टेशन पर अपन को 3 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें वो सब कुछ सिखा दिया जाता है। फिर भी जो है हमने थोड़े 1-2 दिन काम किया तो छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती है, लेकिन इंसान जो है गलतियों से सीखता है और अपने आप में जो है इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी दोस्तों इसके अलावा जो ड्यूटी आवर्स है कि कितने ड्यूटी होती है, उनके ऐसा है कि जो बड़े स्टेशन होते हैं जहाँ पर 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है तो वहाँ पर जो है अधिकांश जो है जो सुबह के 6 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक और दोपहर के 2 बजे से लेकर शाम को 10 बजे तक और शाम के 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक 8-8 घंटे के 3 ड्यूटी चलती है और इनको जो है वीक में 1 रेस्ट दिया जाता है। इसके अलावा जो छोटे स्टेशन होते हैं वहाँ पर या बड़े स्टेशनों के अलावा जहाँ पर जो 12 घंटे का रोस्टर होता है वहाँ पर शाम को 8 बजे से, यानी कि रेलवे में 20 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक 12 घंटे तक ड्यूटी करनी होती है और सुबह के 8 बजे से लेकर शाम को 20 बजे तक, यानी कि शाम के 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी करनी होती है। और दोस्तों 12 घंटे का जो ड्यूटी आवर्स होता है इसमें अगर आपको यदि क्वार्टर नहीं है, आपके पास क्वार्टर अलॉट नहीं हुए तो आपको वीक में 2 दिन का रेस्ट मिलता है, और यदि क्वार्टर है आपके पास, क्वार्टर अलॉट हो चुकी है तो 1 दिन का रेस्ट मिलता है। इसके अलावा जो 8 घंटे की ड्यूटी होती है उसमें चाहे क्वार्टर मिले या न मिले आपको एक ही वीकली ऑफ मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों जैसे आपको पढ़ने का टाइम मिले 8 घंटे में तो आपको पढ़ने का टाइम ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जो 12 घंटे वाला रोस्टर है उसमें थोड़ा मैनेज करने में दिक्कत होगी, उसमें थोड़ा मुश्किल है कि आपको टाइम मिले, लेकिन फिर भी आप मैनेज कर सकते हो और अपने टाइम निकाल सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपकी बहुत से डाउट सोल्व किए होंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट हो कुछ
समस्या हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, उस सोल्व कर दिया जाएगा। और दोस्तों वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो इसको दबा के शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।